डिक्सन टेक्नोलॉजी सीएफओ सौरभ गुप्ता साहब स्क्रीन पर आपके। सौरभ सर, एक बार फिर से गुड आफ्टरनून। अच्छा, एक नहीं, दो नहीं, बल्कि तीन डेवलपमेंट्स हैं जिसपे सौरभ सर से चर्चा करनी थी, और ये पिछले 2-3 दिनों के अंदर 3 डेवलपमेंट्स आए हुए हैं। तो वैसे ही काफी बिजी रहा है आपके लिए ये हफ्ता, और ऊपर से हमने रिक्वेस्ट डाल दी कि लाइव भी जुड़ जाओ हमारे साथ आप। सॉरी उसके लिए, लेकिन काफी टायरिंग रहा होगा फिर आपके लिए। तो ये पूरा पिछले कुछ दिन काफी टायरिंग रहे हैं क्या? मान ले तो उसको क्लोज किया, क्योंकि हमारी जो कंपोनेंट एप्लीकेशन भी जानी है वो 31 जुलाई तक जानी है, तो ये डील्स हमें क्विकली क्लोज करनी थी। तो मतलब जो विंडो खुली हुई है वो 31 को एक्सपायर हो जाएगी, उससे पहले आपको ये सारी डील्स कंज्यूमेट करनी है ताकि आप अपनी एप्लीकेशन डाल सको। हाँ जी, हाँ जी। एप्लीकेशन में हमें नंबर्स, प्रोजेक्शंस और ऑफ कोर्स हमारा टेक्नोलॉजी पार्टनर कौन होगा उसको लेके डाल रहे थे। उसको लेके हमें ये सब डील्स इंपॉर्टेंट थी, तो यस क्लियरली। बट ये दोनों डील हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, मैं क्लियरली जो आता हूँ हमारे डील्स पे। ओके, हाँ तो जी। ये रीजन। तो अच्छा, डील्स के मैं अभी आता हूँ, कॉन्टोर्स पे डिसाइड हो गए क्या? क्योंकि जब रिलीज आई थी, जैसे अच्छा पहले तो मैं एक एक्विजिशन करा जो पहले इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, और एक जेवी करा था। एक्विजिशन के साथ शुरुआत करता हूं। क्यूटेक में 51% हिस्सा खरीदने की तैयारी, वो सब डिटेल स्क्रीन पे ग्राफिक के तौर पे आती रहेंगी। क्यूटेक टॉप 5 कैमरा मॉड्यूल सप्लायर्स में से ग्लोबली, और वन ऑफ द लार्जेस्ट इस देश का। अच्छा, 51% आप एक्वायर करेंगे। मैंने कहीं रिलीज में ये देखा नहीं, कितना आप लोग खर्च करोगे इस एक्विजिशन पे, कैसे होगा ये? अच्छा, स्मार्टफोन्स के लिए कह लीजिए बैकवर्ड इंटीग्रेशन की तरफ हम कदम बढ़ा रहे हैं। अभी कहां से सोर्स करते हैं सब कैमरा मॉड्यूल्स वगैरह, या फिर जो भी आप प्रोडक्ट्स थे, इनकी सोर्सिंग होती कहां से थी? और जब एक किसी क्यूटेक को एक्वायर कर रहे हैं जो ऑलरेडी ये बनाता है, तो उससे हमें कितना फायदा होगा? क्या हमारी कॉस्टिंग कम हो जाएगी क्या? ये क्यूटेक बहुत बड़ी कंपनी है, जैसे आपने बताया। ये आज के दिन जो हमारे जितने भी कस्टमर्स हैं एंड्रॉइड इकोसिस्टम में, उन सबको ये ऑलरेडी काफ़ी हद तक सप्लाई करता है। इंडिया में लास्ट ईयर इसका रेवेन्यू 2000 करोड़ था, और ये ऑलमोस्ट 7-7.5% टका का एबिडा मार्जिन करता है। तो ये क्लियरली एक बहुत बड़ी कंपनी है जिसके पास अच्छी टेक्नोलॉजी है कैमरा मॉड्यूल्स की। हम अभी ये फिलहाल लास्ट ईयर इसने वॉल्यूम करी थी 42 मिलियन की, बट अब हमने जो इनको 51% हम स्टेक एक्वायर करे हैं, हम आने वाले सालों में 2-3 सालों में इसकी वॉल्यूम्स को क्लियरली अराउंड 190 से 200 मिलियन के आसपास ले जाएंगे। क्योंकि आप कोई भी कैमरा देखें तो उसमें, कोई भी फोन देखें स्मार्टफोन, तो उसमें ऑलमोस्ट 3.2 कैमरास लगते हैं ऑन एन एवरेज। तो अगर 150 मिलियन की स्मार्टफोन मार्केट है तो कैमरा की मार्केट ऑलमोस्ट 480 मिलियन है। तो हम 3 साल में डेफिनेटली ट्राई करेंगे कि एटलीस्ट उसका 40-45% मार्केट कैप्चर करें। तो ये अपनी टेक्नोलॉजी लेके आएगा और हमारी मैन्युफैक्चरिंग एक्सीलेंस, तो सौरभ सर, और तो दोनों अभी हम लोग कंबाइन कर। तो अभी जब मोबाइल मैन्युफैक्चर कर रहे थे हम इन हाउस, तो हाँ ये जी, कुछ कंपोनेंट सोर्स करते हैं, तो उसमें ये कैमरा का क्यूटेक से ही हम लोग सोर्स करते थे, जिसमें हम लोग अब इसका 51% एक्वायर कर रहे हैं। राइट राइट। कुछ क्यूटेक से आता था और कुछ इम्पोर्ट होता था। हमें आने वाले सालों में ये सारा का सारा हम लोग कोशिश करेंगे कि डोमेस्टिकली इम्पोर्ट कम हो जाए, और सारा का सारा शिफ्ट हो जाए इस जेवी में। जो क्यूटेक ऑलरेडी सप्लाई करता था वो तो रहेगा ही, और हम चाहेंगे कि अपना जितने भी हमारे और कस्टमर्स हैं मोबाइल फोन्स में, हम उनको भी जेवी में लेके आएंगे ताकि और वॉल्यूम्स बढ़े और इसका रेवेन्यू पोटेंशियल डेफिनेटली बढ़े। ये क्यूटेक है इंडियन कंपनी है क्या, या विदेशी कंपनी है जिसका इंडिया में एस्टैब्लिशमेंट है, जिसमें आप 51% स्टेक ले रहे हो? ये चाइनीज कंपनी है और इंडिया में ऑपरेट कर रही है, काफी सालों से ऑपरेट कर रही है, और हम इस कंपनी में 51% स्टेक ले रहे हैं। ठीक है, ये तो क्यूटेक की कहानी हो गई। अच्छा, कितना खर्च कर रहे हो 51% के लिए, ये अभी काउंटर्स डिसाइडेड नहीं है क्या, नहीं तो आशीष जी, हम लोग या कुछ रिवील नहीं तो करा? मैं आपको ब्रॉडली इंडिकेट कर देता हूँ। हमारा बेसिकली इसमें कुछ हमारा ऑलमोस्ट 500-550 करोड़ का एक्विजिशन वैल्यू होगा, जिसमें से कुछ 20% कंपनी में इन्वेस्ट होगा और बाकी उनके एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को बाय आउट करेंगे। तो इफेक्टिवली ऑलमोस्ट 500-550 करोड़ का हमारा तरफ से आउटफ्लो होगा। और जो हमारी कंपोनेंट पीएलआई स्कीम है, उसमें हम दोनों मिलके, अब जो एक बार हम एक्वायर कर लेते हैं और ये ट्रांजेक्शन कंज्यूम हो जाती है, तो हम मिलके ऑलमोस्ट 550 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करेंगे आगे आने वाले 5 सालों में। ये तो क्यूटेक की कहानी। दूसरा अनाउंस करा साथ साथ उसी दिन आपने, एक और चाइना की कंपनी चोंग किंग यूहाई, वो आप ज्यादा, अब तो आपके पार्टनर हैं तो आप ज्यादा अच्छा नाम पढ़ पाओगे। चोंग किंग यूहाई में आप लोग मिलकर जॉइंट वेंचर खड़ा कर रहे हो। 74% आपके पास, 26% उस चाइनीज कंपनी के पास होगा। ये बनाते थे प्रिसीजन कंपोनेंट्स लैपटॉप, मोबाइल फोन्स वगैरह के लिए। पर जो रिलीज आई
उसमें लिखा था कि ऑप्टिमल स्ट्रक्चर अभी फाइनलाइज नहीं हुआ है, प्रोडक्ट कौन से बोथ पार्टीज मिलके बनाएंगे वो अभी एग्रीमेंट होना है। तो अब इस जेवी के कॉन्टोर्स अभी डिसाइडेड नहीं है क्या? नहीं नहीं, इसके अनाउंस करें हमने, जो हमारा प्रेस रिलीज है, तो हमारा 74-26 जेवी होगा। और ये भी एक चाइनीज कंपनी इन्वेस्टमेंट है, तो इसमें एक प्रेस नोट 3 का अप्रूवल आएगा गवर्नमेंट से, जो कि ऑफ कोर्स नेक्स्ट 6 to 7 मंथ्स लगेंगे। हम आने वाले 1-2 महीनों में बिजनेस प्लान फाइनल करेंगे इनके साथ। बट जो प्रोडक्ट कैटेगरीज हमने डिफाइन करी हैं, वो है, हम नोटबुक्स के लिए ये प्रिसिजन कंपोनेंट्स करेंगे, बोथ प्लास्टिक के और मेटल्स के। इनकी काफ़ी बड़ी मास्टरी है इस वाली कैटेगरी में। हम मोबाइल फ़ोन्स के लिए करेंगे, हम हेल्थ केयर के लिए करेंगे, मेडिकल के लिए करेंगे और ऑटोमोटिव एप्लीकेशंस के लिए करेंगे। तो क्लियरली ये चाइना में बहुत बड़ी कंपनी है जिनकी इसमें काफ़ी अच्छी कैपेबिलिटी है। तो आप ये दोनों कैमरा मॉड्यूल देखें और जो ये प्रिसिजन कंपोनेंट देखें, ये दोनों ही काफ़ी क्रिटिकल कंपोनेंट होते हैं, जो कि या तो मोबाइल में जाते हैं या फिर मोबाइल और आईटी हार्डवेयर दोनों में जाते हैं। सो ये डेफिनिटली हमारा एक स्ट्रैटेजी है बैकवर्ड इंटीग्रेशन का, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी दोनों कैटेगरीज में, मोबाइल में और आईटी हार्डवेयर में, एक लार्ज कस्टमर बेस है। तो आइडिया यही है कि इन्हीं कस्टमर्स को हम और लेवरेज करें बाय उनको कंपोनेंट्स ऑफर करके। जैसे ये मेरा मोबाइल है, एक क्यूटेक के साथ आपने काम करा कि कैमरा मॉड्यूल, तो मैं मोटा मोटी समझ रहा हूँ कैमरा जो उसमें लगता है उसका सारा काम आप इन हाउस करने शुरू कर दोगे। दूसरा, हाँ जी। प्रिसीजन कंपोनेंट्स मोबाइल के, ये चाइनीज जेवी के साथ, ये प्रिसीजन कंपोनेंट्स मतलब इस मोबाइल का अंदर का और भी कुछ कामकाज जो है वो आप खुद ही करने लगोगे मैन्युफैक्चर। तो अभी एक मोबाइल जब आप खड़ा करते हो तो कितना इन हाउस बनाते थे, और ये सब जेवीज दोनों जो आप स्टिच कर रहे हो, एक्वायर कर रहे हो, इसके बाद इन हाउस कंपोनेंट कितना एनहांस हो जाएगा जब ये सब अप एंड रनिंग होगा? तो आज के दिन जो वैल्यूडेशन इंडिया में होता है या हमारी फैक्ट्रीज में होता है, वो आज के दिन 17 से 18% का वैल्यूडेशन होता है। और जो ये कैमरा से हम ऑलमोस्ट 10 से 12% वैल्यूडेशन बढ़ा पाएंगे, और ये प्रिसिजन कंपोनेंट से ऑलमोस्ट 7 से 8% बढ़ा पाएंगे। तो मिला के ऑलमोस्ट 18 से 19% और ऐड हो जाएगा। और हमने पहले एक जेवी किया था एचकेसी के साथ, जिसकी मास प्रोडक्शन अगले साल से शुरू हो जाएगी, वो डिस्प्ले के लिए किया था। उससे भी अराउंड 10 to 12% वैल्यूडेशन होगा। तो ये 3 कंपोनेंट से हम टारगेट कर रहे हैं कि जो 17-18% मोबाइल का वैल्यूडेशन है, उसको किसी तरीके से हम 44-45% पे ले जाएं। सो वो ही हमारा स्ट्रैटेजी है, और ऐसी आईटी हार्डवेयर में भी हमारा सिमिलर प्लान है। ठीक है, ये प्योरली एक्विजिशन हुआ और जेवी हुआ, ये प्योरली बैकवर्ड इंटीग्रेशन के लिए, या फिर ये सब जो प्रोडक्ट्स आप बना रहे होगे, कैमरा फोन के मॉड्यूल्स, कुछ प्रिसिजन कंपोनेंट्स, ये एक्सटर्नल सेल्स में भी होंगे, अदर देन डिक्सन के खुद के इन हाउस के लिए हम बेचेंगे भी बाजार में? तो आशीष जी, ज्यादातर ये कैप्टिव होगा, हमारे एग्जिस्टिंग कस्टमर्स के लिए होगा। बट अगर कोई हमसे लेना चाहेगा थ्रू दिस जेवी और पार्टनरशिप कोलैबोरेशन के थ्रू, जो हमारा कस्टमर नहीं हुआ, तो डेफिनेटली उससे रेवेन्यू भी ऐड होगा। बट अगर वो कैप्टिव हुआ तो रेवेन्यू पोटेंशियल नहीं ऐड होता, बट अल्टीमेटली सिग्निफिकेंट मार्जिन प्रोफाइल ऐड होता है हमारी कंपनी को, मार्जिन एक्सपेंशन होता है, क्योंकि जितने भी कंपोनेंट का प्ले आएगा उसमें एज कम्पेयर टू आवर एग्जिस्टिंग मार्जिन जो मोबाइल और आईटी हार्डवेयर में करते हैं, उससे काफी काफी बेटर मार्जिन होंगे। तो ओवरऑल एक इन दोनों बिजनेसेस में हमारे ओवरऑल एक्सपेंशन होंगे मार्जिन में। नहीं, और अपना दबदबा भी बढ़ेगा, अपने पास इन हाउस टेक्नोलॉजी होगी। एक मोबाइल फ़ोन का 44-45% कभी जाके हम सब कुछ इन हाउस देश में बन रहा होगा, अच्छी खबर है। अच्छा, ब्रोकरेजेस मानती हैं ये बैकवर्ड इंटीग्रेशन के चलते अर्निंग्स अपग्रेड होंगे। खैर, आपने मार्जिन की बात करी, उस मार्जिन पे स्पेसिफिकली आता हूँ, पर वो सब डिपेंड करता है कि कब ये ट्रांजैक्शन क्लोज होगा। अभी आप लोग पीएलआई स्कीम की विंडो बंद हो रही है, इसीलिए फटाफट जेवी और ये सब स्टिच करें। पीएलआई की मंजूरी आना, उसके बाद काम शुरू होना, किस टाइमलाइन पे आप लोग वर्क कर रहे हो? अर्निंग्स अपग्रेड होंगे तो कब से हो रहे होंगे? जी, ये कैमरा मॉड्यूल तो हम लोग नेक्स्ट 1-2 महीने में कंक्लूड कर देंगे, क्योंकि इसमें तो एक्विजिशन है, इसमें कोई प्रेस नोट 3 का अप्रूवल नहीं लगता। तो हम टारगेट कर रहे हैं कि Q3 से हमारे बुक्स में इसके नंबर कंसोलिडेट होने शुरू हो जाए। जो ये एक प्रिसिजन कंपोनेंट की पार्टनरशिप है चोंगचिंग युहाई की, ये इसमें हो सकता है कि 6 से 7 महीने लगे हमें अप्रूवल आने में गवर्नमेंट से। तो मोस्ट प्रोबेबली इसका जो रिजल्ट्स दिखने लगेंगे वो अगले फाइनेंशियल ईयर से ही रिजल्ट दिखेंगे। जैसे चोंगचुंग युहाई का नाम लिया तो ऐसे याद आया, फिर डिक्सन ने क्या कुछ चाइनीज बोलने वाले लोगों को भी अपनी टीम में ऐड कर लिया है क्या, ताकि कन्वर्सेशन में इजी रहे, पार्टनर्स के साथ दिक्कत ना आए? हाँ जी, हमारी टीम में भी कुछ इंटरप्रेटर्स हैं, एंड ऑफ कोर्स उनकी टीम में भी काफी लोग इंग्लिश जानते हैं, तो ऐसा कोई इशू नहीं आता बिजनेस। मुझे लगता है बचपन में मंदारिन सीख ली होती तो अपने पास अपॉर्चुनिटी बहुत खुल जाती है आज की डेट में। खैर, नहीं सीखे। अच्छा, कुछ आपने बताया एक्विजिशन पे खर्च, कुछ बिजनेस को बढ़ाने के लिए फिर आप लोग
केपेक्स कर रहे होगे। ये दोनों जो पार्ट ऑफ द डील्स हैं, क्यूटेक वाली या फिर ये चाइनीज जेवी वाली, कुल मिलाकर कितना इन्वेस्टमेंट सीएफओ साहब आप प्लान कर रहे हो? सर, जिस मैंने इसमें बताया, कैमरा मॉड्यूल में हमारी इन्वेस्टमेंट ऑलमोस्ट 550 करोड़ के आसपास होगी ये एक्विजिशन में। डिस्प्ले में हमें जो डिस्प्ले हम एचकेसी के साथ ऑलरेडी अनाउंस किया हुआ है, और उस वहाँ पे भी हम मोबाइल, नोटबुक का, ऑटोमोटिव का, टीवी के डिस्प्ले करेंगे। वहाँ पे हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं 700 से 800 करोड़ की इन्वेस्टमेंट। जो ये प्रिसिशन कंपोनेंट वाला है, इसकी इन्वेस्टमेंट अभी नेक्स्ट 1-2 महीने में हम फाइनलाइज करेंगे। बट अगर ओवरऑल अगर आप देखें तो हम लोग 2 से 3 सालों में ऑलमोस्ट टारगेट कर रहे हैं कि 1200 से 1400 करोड़ की इन्वेस्टमेंट इन सब चीज़ों में होगी, और इसी में ही हमें लगता है कि हम 1000 करोड़ का EBITDA जनरेट करना शुरू कर सकते हैं आगे आने वाले 2 से ढाई साल में। 100 से 1400 करोड़, ये आई एम अज्यूमिंग डिक्सन के लिए सारा इंटरनल एक्रूवल से काम हो जाएगा? हाँ, हमें इन चीज़ों के लिए कोई फंडिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम इंटरनल एक्रूवल से फंड कर सकते हैं। हमारी बैलेंस शीट स्ट्रांग है और इंटरनल एक्रूवल्स की क्लियरली एक विजिबिलिटी है हमारी। अच्छा सौरभ सर, आपने एक बात तो सटल सी हाईलाइट कर दिया था, जब इस तरह की कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग इन हाउस हो रही होगी तो मार्जिन्स बढ़ रहे होंगे। डिक्सन के लिए क्या है, आप लोगों ने रेवेन्यू मोमेंटम तो बढ़िया इंटैक्ट रखा हुआ है, अपनी सबकी नजर रहती है कि मार्जिन प्रोफाइल कैसी है, वो आप मेंटेन करे हुए हो। क्या जब मार्जिन्स एक्सपैंड कर रहे होंगे, मार्जिन के लिए पॉजिटिव है ये सारे करार जो आप कर रहे हो, तो मार्जिन की ट्रेजेक्टरी रहेगी कैसी यहां से, जब ये सब इन हाउस मैन्युफैक्चरिंग शुरू हो चुकी होगी? तो आप लोग का गणित क्या कहता है, बैक ऑफ द एनवेलप कैलकुलेशन क्या कहता है? तो हमें लगता है, जो हमने नंबर्स करे हैं, हमारे 2 साल में हम लगता है कि जो करंट लेवल मार्जिन है उससे हम एटलीस्ट 150 बिप्स एक्सपैंड कर सकते हैं, तो जो कि ज्यादातर तो मोबाइल से आएंगे और आईटी हार्डवेयर से आएंगे। तो पिछले 3-4 साल से डिक्सन की हाईलाइट रही है कि रेवेन्यू मोमेंटम गजब का, और 4% के मार्जिन लार्जली चारों साल इंटैक्ट रहे आपके। तो अब मैं मान के चलूं ये सब के बाद आने वाले 1-2 साल में 5.5% मार्जिन पे पहुंच रहा है डिक्सन? नहीं, मतलब 5.5 नहीं तो एटलीस्ट 5 का डेफिनेटली टारगेट करेंगे, क्योंकि ये जो 4% मार्जिन है, इसमें हमारा थोड़ा का पीएलआई की मोबाइल का कंपोनेंट है, जो इफेक्टिवली 31 मार्च 26 को चला जाएगा, तो उससे थोड़ा मार्जिन में डिप आएगा। बट एट द सेम टाइम ये बैकवर्ड इंटीग्रेशन से मार्जिन बढ़ेगा। सो नेट नेट में अगर मैं कहूँ तो 150 बिप्स माइनस 50-60 बिप्स, तो इफेक्टिवली 100 बिप्स का मार्जिन एक्सपेंशन यहाँ से हो सकता है आगे आने वाले 2 सालों में। सौरभ सर, एक आखिरी सवाल, मैं नंबर्स पे ज्यादा नहीं जाऊंगा, अब आपके रिजल्ट्स आएंगे तब अपन नंबर्स की ट्रेजेक्टरी की और मैपिंग करते रहेंगे आपके साथ। थैंक यू। एक आखिरी सवाल, डिक्सन की ऑफ लेट हाईलाइट रही थी स्मार्टफोन्स के गजब का वॉल्यूम पिकअप। अब वॉल्यूम पिकअप में अब आप ये वैल्यू एडिशन की जर्नी को ऐड कर रहे हो इन सब के जरिए, तो वॉल्यूम्स का मोमेंटम तो इंटैक्ट रहने वाला है ना, ऐसा मान के चलूं? हाँ जी, हाँ जी, वॉल्यूम्स का नंबर इंटैक्ट रहता है, तभी हम लोग कॉन्फिडेंटली ये जेवीज क्लोज कर रहे हैं, क्योंकि वॉल्यूम्स हमारे पास है, कस्टमर हमारे पास है, सारे ब्रांड्स हमारे पास हैं। कोई नया कस्टमर जुड़ा क्या? तो मोबाइल में तो सर कंटिन्यूअसली हम कस्टमर एडिशंस कर ही रहे हैं, और हमारा वॉलेट शेयर जो एग्जिस्टिंग कस्टमर्स के साथ बढ़ ही रहा है। तो अगर आप देखें तो हमने लास्ट ईयर 28 मिलियन स्मार्टफोन करे थे, और हम 2 सालों में टारगेट कर रहे हैं 26-27 में कि वो नंबर को हम ऑलमोस्ट 65-68 मिलियन स्मार्टफोन ले जाएं। तो इंडिया का ऑलमोस्ट 40-45% स्मार्टफोन्स हम लोग ऑलमोस्ट मैन्युफैक्चर करेंगे। बढ़िया है सर, मज़ा आता है डिक्सन के धंधे को देखकर, धंधा कैसे इवॉल्व हो रहा है। मस्त, इंडिया का झंडा आप ऐसे ही गाड़ते रहो हर जगह सर। थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए सौरभ सर। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच।